मैं यहाँ पे आपको एक बात बोलना चाहूंगी। बिल्कुल। जो एक्चुअली जो मुझे गैप मिला, मतलब जो कहना चाहिए कि किस एरिया में टैप करना है, कस्टमर का जो एक बिहेवियर करना है, वो मुझे आपकी ईडीपी ट्रेनिंग से ही मिला सर। क्योंकि मैंने आपको जब ट्रेनिंग कर रहे थे तभी भी मैंने वही सवाल सेल्स का ही किया था, तो उससे मुझे वो बहुत एक नॉलेज ग्रैप हुआ कि जो हम लोग एक्चुअली कैसे भी करके एक सोचते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो न्यू एंटरप्रेन्योर है मैं उनको बोलूंगी मार्केट सर्वे, और आप पहले प्रोडक्ट लेकर बेचिए, फिर बाद में मशीनरी का ध्यान रखिए, तो उसमें एक सक्सेस रेट सर बहुत ज्यादा आता है। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं सर, प्लांट और मशीनरी पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर जब मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट की बात आती है तो हम लोग बोलते हैं कि ये काम की चीज नहीं है। बेसिकली आज आपण जे एकत्र आलेलो आहोत ते म्हणजे आपला जो एक एक खूप पॉप्युलर जी सिरियल आहे आपली, चला उद्योजकांना भेटूया. आज त्यापैकी आपण एक ज्या महिला उद्योजिका आहे त्यांना आपण भेटतोय. आमच्या मनीषा दैलानी या आजच्या उद्योजिका आहेत ज्या आपल्याशी संपर्क साधणार आहे. बेसिकली त्यांचा आपण जरा सगळा जो उद्योजकीय जो त्यांचा प्रवास आहे तो आपण आज जाणून घेणार आहोत. मित्रांनो, उद्योगवर्धिनी आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट मध्ये गेल्या 37 वर्षापासून आम्ही कार्यरत आहोत. हजारो आमचे आज उद्योजक वेगवेगळ्या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये, भारतामध्ये सुद्धा अनेक लोक आज खूप चांगल्या पद्धतीने व्यवसाय करतात. मनीषा दैलानी ह्या धुळ्याच्या आहेत. धुळं तसं म्हणजे एक जरी जिल्ह्याचं ठिकाण असलं पण तसं एक तालुक्यासारखंच ठिकाण आहे. पण त्या धुळ्यासारख्या ठिकाणी सुद्धा त्यांनी जे काही कार्य करून दाखवलेलं आहे ते म्हणजे बऱ्याच लोकांना शहरात, मोठ्या शहरात सुद्धा नाही करता येत. अक्षरशः एका म्हणजे ज्याला आपण बेसमेंट आहे त्यांच्या घराचं, त्या बेसमेंट मधून त्यांनी एक काहीतरी करायला पाहिजे या हिशोबाने त्यांनी तो मसाला उद्योग सुरू केला. त्याच्यानंतर त्यांनी काही एक्झिबिशन्स मध्ये पार्टिसिपेट केल्यानंतर त्यांना प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. त्यांना इच्छा झाली की आपण हा जो हौसे खातर केलेला बिझनेस आहे याला का आपण वाढवू नये, चांगला मोठं करू नये. आणि त्यांनी त्या स्वतःच्या नावानेच मनीषा फूड प्रोडक्ट्स त्यांनी तो कंपनी सुरू केली. पण याला एक सिस्टमॅटिक वेने म्हणजे त्यांची धडपड खूप चालू होती. बऱ्याचशा गोष्टी त्या करायच्या. म्हणजे खाद्य पदार्थाच्या संदर्भात कोणती स्पर्धा जर धुळ्याला असेल तर त्याचे सगळ्यात आधी गेस्ट म्हणून मनीषा मॅडम राहायच्या. लोकांना आपल्या खाण्याने त्यांची उलट हेल्थ चांगली व्हावी या हिशोबाने त्यांनी सगळ्या प्रोडक्टचं डेव्हलपमेंट केलंय. प्री मिक्सेस त्यांचे आहेत आणि मसाले आहेत बरेचसे की ज्या हा असा आयटम आहे की जो सगळीकडे जाणारा आयटम आहे. आज त्यांचं महाराष्ट्र म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये त्यांचा प्रसार आहे, महाराष्ट्राबाहेर सुद्धा त्यांचे प्रोडक्ट जात आहेत आणि त्यांचे बरेच मोठे माणसं आहेत ते आपण सगळे जाणून घेऊया. अनेक पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आलं आहे. आपण आता त्यांचाच एक सगळा परिचय जरा घेऊया, त्यांच्याच जुबानी आपण जरा ऐकूया. तो मनीषा जी, आपका स्वागत है उद्योग वर्धिनी के इस मंच पे, जो आपका ही मंच है जिसके माध्यम से आप प्रशिक्षित भी हुए हो. तो आपका स्वागत करता हूँ. नमस्ते। नमस्ते सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, वापस आपका आवाज सुनकर। जो हम लोगों ने 1.5 महीना मैंने आपका ईडीपी का कोर्स किया था, उसकी फिर से याद दिला दी आपने। नहीं, बहुत अच्छा, हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब कभी भी हम हमारे पुराने स्टूडेंट्स को मिलते हैं और उनकी जब हमें प्रोग्रेस देखने मिलती है तो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. और आपका तो हमेशा निरंतर मैं देखते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ. तो बहुत अच्छा लगता है कि क्योंकि कहीं तो भी ऐसा लगता है कि भाई ये हमारे ही प्रोडक्ट है और जो इतने अच्छे आज नई बुलंदी पे जा रहे हैं. तो मनीषा जी, आपका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ और आपको एक मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका जो ये एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है, एक बिजनेस जैसे आपने शुरू किया, कैसे शुरू किया, आपको क्या दिक्कत आई, क्या प्रॉब्लम्स आए, उस पर आपको पर कैसे मात किया, ये बड़ा करने का कैसे सोचा, और फिर आपने जो ईडीपी किया उसका आपको कैसा अनुभव रहा, उसका कुछ यूज आपने प्रोग्राम में कैसे किया आपके करियर में या एंटरप्रेन्योर करियर में, और अभी क्या आप कर रहे हो, और क्या क्या उपलब्धियां आपने हासिल की है, और आगे क्या आपके इरादे हैं, ये सब विस्तृत में एक लिंक ना टूटे इसलिए मैंने आपको कुछ मुद्दे बताए हैं. उसके ऊपर आप फ्रेंडली आप आपका जो पूरा एक्सपीरियंस है एंटरप्रेन्योर जर्नी वो आप बताइए. धन्यवाद सर।
आपने मुझे बहुत ऐसा कहना चाहिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि दिला दी है। मैं तो पहले उद्योग वर्धिनी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपके ईडीपी प्रोग्राम में जॉइन करने के बाद जो एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है कि हम लोग पहले जैसे एक कहना चाहिए कि गृहिणी के रूप में थी, लेकिन उद्योग वर्धिनी से पहले जो एक सपना था मेरा, लेकिन उसको साकार करने के लिए जो रंग मिलते हैं वो मुझे आपके उद्योग वर्धिनी के ईडीपी ट्रेनिंग से ही मिले हैं मुझे सर। तो मेरा जो जर्नी है वो स्टार्ट होता है, कहना चाहिए कि जब हम लोग छोटे होते हैं तो एक सपना रहता है कि मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, शादी से पहले भी और अभी भी। लेकिन मैं सिंधी सिंधी समाज को बिलोंग करती हूँ, तो आप जान सकते हैं कि हम लोग ज़्यादा होमली रहते हैं कि हस्बैंड्स कमाते हैं और हम लोग घर में रहते हैं। लेकिन बेसिकली मेरा एजुकेशन एज ए मैं फार्मासिस्ट हूँ, लेकिन मेरा कुकिंग भी एक पैशन था। तो वो पैशन को जब मैं शादी करके आई यहाँ पर ससुराल में, तो मेरी सासू माँ ने एक दिन मुझे बोला कि आप क्लास ले सकते हैं सिखाने का। तो मैंने बोला मम्मी मेरा बेसिकली कोई ट्रेनिंग नहीं है, मुझे बोले मुझे विश्वास है तेरे में। तो ऐसा मेरा एक कुकिंग क्लास का जर्नी स्टार्ट हुआ। दोपहर को 2 से 5 बजे तक मैं मेरा जो वो फ्री टाइम रहता था मेरे लिए। एक लीजर टाइम में मैंने ये किया कि मैंने वहाँ से कुकिंग क्लास जर्नी स्टार्ट की, धीरे-धीरे करके 17-18 साल तक मैंने वो जर्नी की। इस बीच बच्चे हुए, बच्चों की वजह से मैंने कभी 5-6 साल कुकिंग क्लास बंद भी किया, लेकिन लोगों का वापस मेरे ऊपर फ़ोर्स आने पे वापस मैंने स्टार्ट कर दिया। ऐसे मैंने करीबन 18 साल कुकिंग क्लासेस लिए। तो उसमें जो मसाले मुझे लगते थे वो मैं खुद ही बनाती थी। तो उसके बाद ऐसे हुआ कि मेरी बेटी मेडिकल स्टूडेंट बन गई, मेडिकली पढ़ने लगी और बच्चे बड़े हो गए, तो फिर मुझे ऐसा ख़्याल आया कि अभी वो अपना जो मेरा कुकिंग क्लास और उसमें जो मसाले पे मैंने अपना एक मास्टरी हासिल कर ली थी, उसको एज़ अ बिज़नेस रूप में देखा जाए। तो फिर इस ख़्याल को मैंने घरवालों के सामने रखा कि मैं एक अपनी फैक्ट्री देखना चाहती हूँ। और एक सपना हुआ करता था जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, इंटर्नशिप के लिए मैं मुंबई लोकल ट्रेन से जब सफ़र करती थी तो जो कांजूरमार्ग और मुलुंड और इसके बीच में बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ दिखती थी, तो तब का वो सपना था कि मेरी भी अपनी एक फैक्ट्री होगी। तो वो सपना अब जाके साकार हुआ कि मैंने जब घरवालों को बोला कि मैं एक मसालों का उद्योग चालू करना चाहती हूँ, तो हाथों-हाथ मुझे रिस्पॉन्स मिला कि उन्होंने कहा कि हाँ, आप कर सकते हो। और मेरा ये था कि मुझे एक लेडीज़ के लिए ही काम करना था। मैंने जब मेरा फैक्ट्री का जो सेटअप किया और उसमें मेरी जो जर्नी थी, तो उसमें मेरा आया कि मुझे महिलाओं ही चाहिए काम करने के लिए। इवन जो बड़ी-बड़ी मशीनरीज़ थी, वो भी महिलाओं ने ही ऑपरेट की और इवन स्टार्टिंग में फील्ड वर्क भी महिलाओं ने ही किया। कहना चाहिए कि मैं थोड़े बचत गट से मिलकर काम किया, ऐसे सोशली। और इस बीच मेरी जो जर्नी थी, उस बीच मेरे पास सोशल एक्टिविटीज़ में अलग-अलग एनजीओज़ आए, जिन्होंने मुझे जो बचत गट की लेडीज़ हैं, उनको सिखाकर अपने पैरों पे खड़े होने की एक प्रेरणा मिली कि मेरा कुकिंग क्लास के माध्यम से वो मेरे साथ जुड़े और उन्होंने मुझे कहा कि आप इनको सिखाइए कि वो अपने पैरों से घर से ही, जैसे एक फूड ट्रक का एक फैशन है, लेकिन गाँव में तो फूड ट्रक नहीं रहेगा, लेकिन वो अपने हिसाब से घर से छोटा-मोटा नाश्ता बना के सर्व कर सकती हैं। इस तरीके की भी मेरी जर्नी सामने रही, लेकिन मैंने ऐसे किया कि ये काम छोटा है, बड़ा है, उसको नहीं देखा। जिसमें मुझे खुशी मिलती थी, मैं उसको करती गई। मेरी जो मसाले की जर्नी है, ऐसा नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग में बहुत बड़ा सेटअप लगाया। मैंने बहुत कम पूँजी, जो मेरे क्लासेस की पूँजी थी, मेरे पास जमा की हुई, मैंने हस्बैंड को कहा मैं उसी से करना चाहती हूँ अपनी। मैं कोई आपके फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से एक लग रहा था कि मैं कितना एक इंडिपेंडेंसी के साथ अपना काम कर सकती हूँ। क्योंकि क्या हो जाता है जब हम लोग एक बड़ा सेटअप करने लगाते हैं तो अंदर से वो खुशी हासिल नहीं होती जो हम लोग को चाहिए। तो फिर वो हिसाब से मैंने वो कम पूँजी में एक बेसमेंट में स्टार्ट किया अपना बिज़नेस। स्टार्टिंग में छोटा-सा सेटअप रखा कि जिसका जहाँ से मैं ईज़िली काम कर सकती थी। मैंने मेरी जो मार्केटिंग की जर्नी है वो एक एग्ज़िबिशन से स्टार्ट की। अनन्या करके हमारे सिटी में एक एग्ज़िबिशन रहा, तो उसमें मैंने मेरे प्रोडक्ट लॉन्च लॉन्च किए। तब मेरे प्रोडक्ट एक स्टैंडी पाउच में एक स्टिकर लगा के फ्रंट एंड बैक करके मैंने
लोगों के सामने खुद को मसाले पेश किए, तब मेरी मसालों की वैरायटी 10 या 12 कहना चाहिए वो रही होगी। और मुझे वहाँ रिस्पॉन्स अच्छा मिला, लोगों ने बहुत प्रतिसाद दिया, क्योंकि एज ए शेफ करके तो मैं जानी जाती थी। तो उनकी तरफ से कि अरे आपके अभी मसाले भी आ गए, चलो अच्छा है, हम लोग को हमारी सिटी के हाथ के मसाले बने हुए फ्रेशली ग्राउंडेड मिल जाएंगे, इस तरीके से। और मुझे रिस्पॉन्स एक अच्छा मिलता गया मार्केट में। जब हम लोगों ने प्लेसमेंट किया तो उसका भी प्रतिसाद हम लोग को अच्छा मिलना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग जब अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं जर्नी तो हम लोग सीधा एवरेस्ट, एमडीएच या सुहाना से टक्कर लेंगे, लेकिन हम लोग हमारी जर्नी में एक अच्छा काम कर रहे थे। इस बीच उद्योग वर्धिनी जी का मेरे पास ईडीपी ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी आया, क्योंकि मैंने जब बेसमेंट में जब स्टार्ट किया था तो ऐसा कहना चाहिए कि मनीषा गृह उद्योग से स्टार्ट किया था। तो एक्चुअली कंपनी किस तरीके से रन होती है, उसको लाइसेंसिंग, जीएसटी और किस तरीके से हम लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज का फायदा उठा सकते हैं या खुद के मसाले में और स्टैंडर्डाइजेशन कैसे ला सकते हैं, वो मुझे उनके 1.5 महीने के प्रोग्राम में बहुत अच्छे से सिखाया गया। क्योंकि सर का एक गाइडलाइन रहता था कि आप अगर उद्योग चालू करते हैं तो उसको एकदम आसमान की ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचाए, वो अपनी ट्रेनिंग में 1.5 महीने की ट्रेनिंग में पूरा कवर अप करते हैं। वो हमारे साथ उसके बाद भी रहते हैं, जब जब हम लोग को जरूरत रहती है तो सर हमेशा साथ रहते हैं। तो वो ट्रेनिंग का कहना चाहिए कि बोलते हैं कि 100 सुनार की, और मतलब कहना चाहिए कि जो हीरे को निखारने का काम रहता है वो उद्योग वर्धिनी की टीम ने हमारे साथ किया। सुनील सर जी का सबसे इसमें बड़ा हाथ रहा, और उनके जो ट्रेनिंग सेशन है वो बहुत ही अच्छे रहे। मार्केटिंग, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट के, हम लोग को पैकेजिंग के बारे में नॉलेज दिया गया, साइंटिफिकली किस तरीके से हम लोग हमारे प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे से रख सकते हैं, उसके बारे में भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से सिखाया गया। तो इसके बाद उनके साथ ट्रेनिंग लेने के बाद और साल भर के बाद मैंने मेरे प्रोग्राम मतलब मनीषा गृह उद्योग को अब मनीषा फूड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। अभी मेरे पास नियरली 30 प्रोडक्ट्स मेरे मसालों के हैं और प्रीमिक्सेस हैं। और अभी हम लोग 1 महीने के अंदर हेल्थ को लेकर कि जैसे आजकल इंडिया एक डायबिटिक कंट्री होता जा रहा है, तो हम लोग एक श्री धान्य करके हमारे जैसा कहना चाहिए कि महाराष्ट्र में तो पता ही है, हम लोग ज्वार, बाजरा, नागली इन सबको कंजम्पशन तो करते ही हैं, लेकिन इसको कहना चाहिए कि बोरिंग तरीके से कंजम्पशन नहीं करें, उसको एक हेल्दी वे में और एक इनोवेटिव वे में किस तरीके से कंजम्पशन करके वो हेल्थ प्रोडक्ट को लेकर मनीषा फूड प्रोडक्ट थोड़े ही दिनों में आपके सामने आने वाली है। क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन और डॉक्टर्स के साथ भी कंसर्न चालू है कि इस प्रोडक्ट को और अच्छे से किस तरीके से लाया जाए। तो वो हिसाब से मेरी जर्नी अभी चालू है, और ऐसा है कि सफर थोड़ा और बढ़ता जाएगा, हम लोग और आप सबके साथ मिलकर आगे बढ़ते जाएंगे। मैं यहाँ बहुत पे बोलना चाहूंगी सर, मैंने मेरी जर्नी तो बता दी है। नहीं, बहुत बहुत अच्छा है। और आपने जो बताया कि पूरा जो कैसे शुरू किया और अभी आप कैसे और भी बड़े बड़े प्लान्स है आपके, जरूर आपके सब प्लान कामयाब होंगे, उसमें कोई शक ही नहीं, क्योंकि एक पॉजिटिव वे से काम करने वाली आप है। इस पूरा जो आपका ये सफर रहा, दिक्कतें तो आई होंगी, लेकिन उस टाइम में आपका फैमिली का सपोर्ट, हम हमेशा कहते हैं कि भाई फैमिली साथ में होना बहुत जरूरी है, कोई भी बिजनेस करना हो तो उनका एक जो मोरल सपोर्ट होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने तो कोई फाइनेंस लिया नहीं उनसे, लेकिन जो मोरल सपोर्ट आपको कैसे रहा, ताकि जो हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स इसमें ज्वाइन हुए हैं और जो आजकल चल के हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देखेंगे, तो उनको एक थोड़ा सा इस महत्व उनको मालूम होना चाहिए कि फैमिली सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है। सर हाँ। फैमिली सपोर्ट तो मुझे बहुत रहा, क्योंकि मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि जब मैंने कुकिंग की क्लास स्टार्ट की थी तो मेरे साथ ये था कि फैमिली ने ही सपोर्ट किया था कि आप आगे जाइए करके। और उनका ऐसा था कि आप जो इसमें से अर्न कर रहे हैं वो आप अपने लिए रख दीजिए। तो वही मेरी अर्निंग्स काम आई। और ऐसा है कि अभी भी जैसे मैं आप एक समझ सकते हैं कि जब हम लोग इंटरप्रेनर होते हैं, अभी तो मेरा 9 to 5 के जॉब करना चाहिए वैसा ही है। तो जब मैं घर से जाती हूँ तो मेरे जो मम्मी जी हैं और हस्बैंड वो बहुत सपोर्ट करते हैं।
और आज यहाँ तक मेरी जर्नी में पहुंचने का मेरी फैमिली, सासू माँ, हस्बैंड और बच्चे, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। हाँ मम्मी आप जाइए, हम लोग आप मैनेज करेंगे, आप आपका कंपटीशन देखिए, उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसे यंगस्टर्स अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम लोग थोड़ा उनके साथ मिलकर टेक्नो सेवी भी होते हैं, उसमें भी उनका बहुत अच्छा साथ रहता है। और हस्बैंड का सबसे बड़ा एक मोटो रहता है कि कहना चाहिए कि अगर बोलते हैं कि आदमी के पीछे एक औरत का हाथ रहता है उसकी सक्सेसफुल में, लेकिन यहाँ पे एक लेडीज के साथ भी वैसा ही, अगर पूरा घर सपोर्ट करता है तो वो लेडीज भी अपना आराम से अपना सपना पूरा कर सकती है सर। आपके प्रोडक्ट्स की क्या क्या रेंज, मतलब प्रोडक्ट के बारे में जरा बताएंगे, आप क्या क्या प्रोडक्ट्स है आपके अभी फिलहाल जो 30 प्रोडक्ट्स है, क्या क्या है और उसमें क्या विशेषताएं हैं, वो जरा सर प्रोडक्ट। सबसे पहले जैसे हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्रियन का सबसे स्टेपल फूड रहता है खिचड़ी। तो मैंने जो मेरा एक अपना पहला पहला मसाला अपने दिमाग की क्रिएशन से क्रिएट किया था वो है खिचड़ी मसाला सर। उसमें मेरे करीबन 32 उसमें मसाले ऐड होते हैं सर। वो उसको ब्लेंडिंग करके हम लोग बनाते हैं। और वो आप किसी भी तरीके के, इवन महाराष्ट्रियन रहे, मारवाड़ीज रहे, या सिंधी टाइप की, गुजराती टाइप की, जो भी खिचड़ी आप जिस भी तरीके से बनाना चाहें उसमें डाल सकते हैं सर। फिर ऐसे आया कि सिर्फ एक मसाले के साथ तो अपन लोग कोई कंपनी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि आपको अगर किसी दुकानदार पे अपनी पोजीशन चाहिए तो और थोड़े मसाले का आपका एक रेंज होना चाहिए। तो फिर इसी हिसाब से मैंने पाव भाजी, दाबेली मसाला, छोले मसाला, सांबर, चिकन, मटन, इस तरीके से सर वो रेंज बढ़ती गई। चाय मसाला, पानी पूरी मसाला, छाछ, जलजीरा, इस तरीके से मेरी सर एक एक करके रेंज बढ़ती जा रही थी। और जैसे जैसे डिमांड क्रिएट होती जा रही थी कि आप ये वेराइटी क्यों नहीं देते हैं, तो वो हिसाब से मैं उसमें और अपना वेरिएशन लाती जा रही थी सर। और इस बीच मेरे पास एक डिमांड आई कि हम लोग को आपका प्रीमिक्स भी चाहिए। तो हमारे मेरे अभी 4 प्रीमिक्स का रेंज चालू है सर। नायलॉन खमन है, इडली है, पकोड़ा है और दही वड़ा। इसकी ये भी टॉप मोस्ट सेलिंग पे चलते हैं। और रेंज कहना चाहिए तो हर सीजन के हिसाब से हमारे पास एक मसालों का एक रेंज है। जैसे अभी गर्मियों का मौसम है तो पानी पूरी, छाछ, जलजीरा टॉप मोस्ट चल रहे हैं सर। बाकी बारिश का सीजन आता है तो उसमें चाय मसाला वगैरह भी है। और आगे भी हर, कहना चाहिए कि हर तबके के लिए। और हमारा एक पिज्ज़ा मसाला और पेरी पेरी मसाला भी बहुत अच्छा है सर, क्योंकि वो बाकी कंपनियां प्रोवाइड नहीं करती हैं, तो वो गैप देखकर मैंने उनको भी लॉन्च किया हुआ है सर। जैसे जैसे गैप मिलती है सर वो हिसाब से मैं सोचती हूँ कि ये रीजन की ये डिमांड है, तो फिर उसमें हम लोग करते हैं। और खानदेशी मसाले सर हमारे जैसे खिचड़ी, शेव भाजी, मिसळ, वो तो है ही है सर। अभी एंटरप्रेन्योर जो भी नया कुछ शुरू करता है तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से जो रहता है वो तो मार्केटिंग का होता है। तो फाइनेंस के बारे में तो आपने बताया कि घर का ही आपने ही जो आपका जो कुकिंग शो जो जिससे आपके पैसे जमा होती गई पूंजी उससे वो लगाए, लेकिन जो मार्केट जो होता है वो आपने कैसे मिलाया उसको किस तरह से, क्योंकि दुलिया जैसे शहर जो हम जानते हैं कि बहुत ही वैसे पिछड़ा हुआ शहर है, हमारे नासिक के मुकाबले भी देखा तो बहुत पिछड़ा हुआ है। तो वैसे शहर में अपने एक अलग से पहचान बनाना और ये इसको इतना प्रोडक्ट बनाना, उसको इतना पॉपुलर करना, ये और अभी कहाँ का आपका मार्केट कहाँ है, मतलब दुनिया के बाहर आपका कहाँ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, मार्केटिंग कैसे किया आपने, ये बहुत लोगों को। सर मार्केटिंग के लिए रिप्रेजेंटेटिव लगाए हुए हैं सर, जो हमारे प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं सामने वाले बंदे के पास, मतलब वो दुकानदार के सामने वो प्रेजेंटेशन करते हैं। तो उसके साथ जैसे मार्केटिंग के लिए अपने को कैटलॉग या अपने को एक ब्रोचर चाहिए रहता है, उनको पीडीएफ फॉर्म में भी दिया हुआ है। इस तरीके से एक्चुअली क्या कहा जाए तो स्टार्टिंग में मार्केटिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही थी, लेकिन आपके सेशंस मार्केटिंग अनिरुद्ध सर वगैरह का जो सुनकर किया उससे भी बहुत फायदा हुआ सर। उसमें फिर इम्प्रूवमेंट करते गए हम लोग कि आज के मार्केटिंग का सर्वे सर्वे होता है कि ये एरिया में हमारे कौन से प्रोडक्ट जाने चाहिए। फिर उस हिसाब से हम लोग वहाँ पे मार्केट में वो प्रोडक्ट्स बेचते हैं कि 30 की 30 वैरायटी तो हर एरिया में हमारी चलेगी नहीं सर। तो हम लोग एक्चुअली पहले एरिया को टैप करते हैं, वहाँ पे कस्टमर्स का बिहेवियर कौन सा है,
वहाँ पे कस्टमर का मतलब कहना चाहिए कि वो फाइनेंशियली कितने साउंड है, फिर वो हिसाब से हम लोग ग्रामेज में भी वैसा ही ध्यान रखते हैं कि हम लोग को 10 रुपए वाला लॉन्च करना है या 50 रुपीज वाला करना है या पट्टी पैकिंग देनी है, उसका थोड़ा सर्वे रहता है सर। उस हिसाब से फिर हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाते हैं। अभी हमारे प्रोडक्ट्स पूरे दुलिया के रूरल एरियाज में भी पूरे कवर हो चुके हैं। नंदुरबार, डोंडईचा, शिरपूर, साक्री, अमलनेर, जलगांव, नासिक, मुंबई, पूना, यहाँ तक हम लोग अभी पहुंच गए हैं सर। धीरे धीरे करके और आगे भी हमारी जर्नी पहुंचती जाती है। और ऐसा कहना है कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी होती है। और एक ऐसा कहना चाहिए कि एक अच्छा भी एक रहा कि जो हमारे प्रोडक्ट दुनिया में यूज करते हैं, वो मेरे वहां से पूरा अपना एक अपने ही रिश्तेदारों के लिए पूरा एक बंच बनवाकर उनको कभी जयपुर कभी यूएस से भी बेचते हैं। तो तब एक खुशी होती है कि उनको हमारा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, तो वो इतनी दूर भी लेके जा रहे हैं सर। अच्छा, आपने कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह अपॉइंट किए हैं या खुद आप ही कर रहे हैं मार्केटिंग? सर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट थोड़े कम किए हैं, हम लोग खुद अपनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उनको है कि आपका एक नया प्रोडक्ट है, लोकल प्रोडक्ट है, तो फिर उसमें वो थोड़ा कम ले रहे हैं। एक्चुअली टैपिंग चालू है सर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन रेंज के लिए। तो फिर वो उसमें इतनी सक्सेस जितनी कहनी चाहिए उतनी मिली नहीं है। लेकिन अपने बलबूते पे जितना हम लोग जा रहे हैं, अपने सुपर स्टॉकिस्ट थोड़े ढूंढ रहे हैं जो एक एरिया को कवर करके सुपर स्टॉकिस्ट रहते हैं, तो वो फिर उनको वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सर। मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी लोग आज हैं और फिर जो कल देखेंगे यूट्यूब पे, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मनीषा जी के प्रोडक्ट वो डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट हो सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। तो ये आप सबके लिए भी बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। और मनीषा जी, आपका अभी आज तो आपको सबको पता है कि बेसिकली डिजिटल प्रेजेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है अपना। जो क्योंकि सब लोग अभी अभी हम भी तो रूबरू हो रहे हैं एक वर्चुअल माध्यम से। अभी सब लोग ज्यादातर अपना मतलब अखबार से भी ज्यादा मोबाइल को देखते हैं। तो उस एरिया में आपने कुछ काम किया है कि अपना डिजिटल प्रेजेंस कुछ बढ़ाया है? इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया से चालू है हमारी बातचीत कि हम्म। वहां पे भी हम लोग एक बल्क सप्लायर करके आने के इसमें आ रहे हैं। और मैंने ऐसा किया है सर, मनीषा प्रोडक्ट के साथ मेरे नीचे एक एक सेकंड ब्रांच खोली है, श्रीनाथ फूड एजेंसी। हम्म। क्योंकि मनीषा के साथ श्रीनाथ फूड एजेंसी मेरा एक सब ब्रांच आ गया है, जो जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है। एक मैंने अपनी ही एक सब ब्रांच चालू कर दी है, जो अभी उसमें हम लोग अमेजोन वगैरह पे भी टैप अप हो रहे हैं करके। हाँ, क्या वो बात। हिसाब से उनके साथ सबके साथ बातचीत चालू है सर। लेकिन वही आ जाता है कि हम लोग एक छोटी सिटी के हो रहे हैं, लेकिन ऐना कहना चाहिए कि डिजिटली में ये बात है नहीं, आप कौन से भी छोटे कस्बे में भी रहे तो आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ अभी हमारा कैसे है कि जब उसमें हमारा जो एक छोटा पैकिंग रहता है, क्योंकि जब आप कोई भी आपका एक ब्रांड लेता है तो वो बड़ा पैकिंग नहीं चाहता है, तो वो छोटा पैकिंग लेता है। तो वो हिसाब से हम लोग डिजिटली बड़े पैकिंग में भी है, लेकिन उसको बंच बनाकर हम लोग अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आ रहे हैं करके। क्योंकि छोटा पैकेट का रेंज एक 10 रुपीज का है, तो फिर वो किसी के लिए भी फिजिबल नहीं आता है डिजिटली। तो हम लोग एक बंच बनाकर उनको एक कॉम्बो पैक करके ऑफर करने के इसमें अभी आ रहे हैं सर। आपको एक कैसे सूझा कि 10 रुपए वाला भी पैक करना चाहिए और उसको कैसे रिस्पॉन्स रहा? सर एक्चुअली जब मैंने लॉन्च किया था तो मैंने 50 ग्राम से लॉन्च किया था। हाँ, हाँ। मैंने 50 ग्राम से पैकिंग निकाली थी। तो फिर लोगों की डिमांड आई कि 50 ग्राम की अगर कीमत देखी जाए तो 35, 40, 45 तक रहती है सर। तो उनको लग रहा था कि अगर नहीं पसंद आया तो। और मुझे बार बार मार्केट से एक ही टैप मिल रहा था कि छोटा पैकिंग होना। क्योंकि हम लोग, आप जैसे आपने भी कहा कि दुलिया एक छोटा सिटी था, छोटा सिटी है करके, तो फिर हम लोगों ने एक 10 रुपीज की रेंज में हम लोग आए कि ठीक है, मार्केट की डिमांड के हिसाब से भी हम लोग के कंपनी को मूव होना चाहिए कि क्या एक रेस्पॉन्स मिलता है। तो फिर हम लोग छोटी रेंज में सर पूरे आए और उसमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल जाता है। क्योंकि उसपे कैसे रहता है, वैसे 35 का सामने वाला बंदा एक ही मसाला लेता है, लेकिन अगर 10 रुपीज की रेंज है तो वो मेरे 6 मसाले भी ले लेता है।
उसको 60 रुपीज कोई बड़ी बात नहीं लगती है, क्योंकि उसके पास एक बंच आना होता है। और इसमें हम लोगों ने सर एक नया मूव लिया है कि जैसे शादियों में लोग गिफ्टिंग करते हैं, तो हम लोगों ने हमारे साथ है कि एक्चुअली एक क्लाइंट था, उसने कहा कि मुझे एक कॉर्पोरेट गिफ्टिंग करना है आपके मसालों के साथ। तो फिर हम लोगों ने उनको उनके हिसाब से गिफ्टिंग पैकिंग करके उनको एक दिया। तो वो भी एक अलग से एक इनोवेटिव आइडिया था कि आप एज अ मिठाई आज के ज़माने में कोई भी नहीं खाता है सर, बहुत कम प्रेफ़र करते हैं। तो ये गृहिणी के लिए एक बंच हो जाता है कि आप सामने वाले आपको मसाले मिलते जाते हैं और आप उससे कुछ और नया ट्राई करते हैं। और लॉकडाउन ने तो सर इसमें हमारा बहुत कहना चाहिए कि बाकी लोगों के लिए जो लॉकडाउन रहा होगा, वो एक डिफ़िकल्ट वाला कम था, लेकिन मेरे लिए वो सोने पे सुहागा था। क्या बात। उस बीच मेरी जो सेल्स थी वो सर एकदम टॉप मोस्ट चल रही थी, क्योंकि सामने वाले लोगों को जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चीज़ चाहिए थी वो ऑन द स्पॉट मिल रही थी। ऐसा कहना चाहिए था कि इस बीच सर लॉकडाउन में मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे एक पानी पूरी मसाले के साथ लोग वहाँ पर मेरा एड्रेस देखकर फैक्ट्री तक पहुँच गए थे, माल लेने के लिए। अच्छा, क्या बात है। तो बहुत लोग लॉकडाउन के नाम से बहुत ये करते हैं कि भाई लॉकडाउन में हमारे ये हुआ वो हुआ। आप तो बता रहे हैं कि लॉकडाउन में तो आपका बिजनेस तो और 4 गुना बढ़ गया। बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात जो आपकी लग रही है वो ये है कि आप कस्टमर ओरिएंटेड हो, जो कि हर एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए। जो उनकी रिक्वायरमेंट है, मुझे क्या बनाते आता है या मैं क्या ऑफर कर सकता हूँ, इससे ज्यादा ये है कि कस्टमर को क्या लगता है, उस हिसाब से अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उस हिसाब से हमारी प्रोडक्ट रेंज रखते हैं, उस हिसाब से प्राइस रखते हैं। तो जैसे आपने बताया, और आप वो अदरवाइज वो खाली 30-35 रुपए की चीज लेता था, आपने उसको कॉम्बो पैक दिया तो 60 रुपए की चीज लेने लगा है। तो दीज आर द सम वेज जो आपने बताया कि जो आपकी एक सृजनशीलता है या आपकी एक नई सोच है कि जिसके वजह से आप एक इतना अच्छा पेनिट्रेट कर पाइए। और ऐसे बिल्कुल छोटे शहर है। मैं खुद बहुत बार आ चुका हूँ दुनिया में, तो मैं जानता हूँ वहाँ की क्या पोजिशन है, वहाँ की एक सोच कैसी है, वो मुझे पता है। और लेकिन आप वैसे शहर में इतना अच्छा कर रही है, इससे काबिल। सर मैं यहाँ पे आपको एक बात बोलना चाहूंगी, बिल्कुल। जो एक्चुअली जो मुझे गैप मिला, मतलब जो कहना चाहिए कि किस एरिया में टाइप करना है, कस्टमर का जो एक बिहेवियर करना है, वो मुझे आपकी ईडीपी ट्रेनिंग से ही मिला सर। क्योंकि मैंने आपको जब ट्रेनिंग कर रहे थे तभी भी मैंने वही सवाल सेल्स का ही किया था। तो उससे मुझे वो बहुत एक नॉलेज ग्रैप हुआ कि जो हम लोग एक्चुअली कैसे भी करके एक सोचते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो न्यू एंटरप्रेन्योर है मैं उनको बोलूंगी मार्केट सर्वे, और आप पहले प्रोडक्ट लेकर बेचिए, फिर बाद में मशीनरी का ध्यान रखिए। तो उसमें एक सक्सेस रेट सब बहुत ज्यादा आता है। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं सर, प्लांट और मशीनरी पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर जब मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट की बात आती है तो हम लोग बोलते हैं कि ये काम की चीज नहीं है। जबकि मशीनरी आप सेटअप कैसा भी कीजिए, एकदम छोटा मैनुअल भी रखेंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले आपका मार्केटिंग और सर्विस जो बात रहती है वो सबसे बड़ी बात रहती है। वो मुझे आपके तरफ से ही मिला, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी ट्रेनिंग ने मुझे बहुत कुछ दिया है। हर 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 मतलब हमें बहुत अच्छा लगता था भाई। हर सेशन होने के बाद आप जो पूछती थी, जिससे लगता था, हमें तो लगता ही था कि भाई आप तो बहुत, आपके तो जैसे बोलते हैं मराठी में, बोलाचे पाय पाळण्यात दिसतात। तो वो हमें लग रहा था कि आप बहुत अच्छे ये करेंगे। और अभी हमने ये सोचा नहीं था कि 2 साल में भी आपका इंटरव्यू लेने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि क्या है कि हम तो ज्यादातर बहुत सेक्टर हुए हैं, जो अपने ही पार्टिसिपेंट है उनको ही हम प्लेटफॉर्म देते हैं। लेकिन आपने 2 साल में जो करके दिखाया है, उसे हमें लगता है कि भाई आप तो बहुत आगे, जो जो लंबी रेस का घोड़ा बोलते हैं ना, वो है आप। और ऐसे ही लगन से काम करेंगे तो बहुत अच्छा है करेंगे। अभी एक सवाल मेरे में आपके लिए ये है, बीइंग अ लेडी एंटरप्रेन्योर, अभी मेल डोमिनेटेड अपनी सोसाइटी है, ठीक है, अभी एक एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ रही है, लेकिन एक लेडी एंटरप्रेन्योर होने की वजह से आपको क्या फायदे हुए और क्या तकलीफें आई? सर लेडी एंटरप्रेन्योर का तो मुझे एक्चुअली देखा जाए तो थोड़ा एक्सेप्टेंस स्टार्टिंग में कम मिला, क्योंकि क्या हुआ जब मैंने एक्चुअली ब्रांड चूज किया,
वो मैंने मेरे मनीषाज नाम के साथ ही चूज किया। तो उसमें क्या आ गया, मार्केट में आ गया कि एक लेडीज ब्रांड है ये। नहीं तो अदरवाइज जैसे सुहाना, एवरेस्ट वगैरह पता नहीं चलता कि उसके पीछे बैकबोन में वो कौन है। लेकिन यहाँ पे मेरा ऐसा कि मेरे दुनिया में मुझे शेफ करके जानते थे, तो मैंने मनीषास के नाम से ही ब्रांड किया। तो उसमें थोड़ी दिक्कत आई सर लोकल में मुझे, लेकिन बाहर का मेरे आउट ऑफ दुलिया सिटी से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला सर। एग्जीबिशंस कई है, बल्कि मेरे रिप्रेजेंटेटिव भी एग्जीबिशंस लगाते हैं जाकर बाहर, तो एक रेस्पॉन्स एक अच्छा मिलता है वहां पे। ऐसा कि ये नहीं आता कि ये एक लेडी का ब्रांड है करके। और देखा जाए तो सर दुलिया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इसमें, एक लेडी इंटरप्रेनर होने के हिसाब से। मैं बीजेपी उद्योग आघाड़ी का कहना चाहिए, या बीच में हमारे यहाँ पे एक एक्सपोर्ट एग्जीबिशन हुआ था, तो हमारे यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट के ये थे, तो उन्होंने हम लोगों को एकदम ऑन द स्पॉट चांस दिया कि नहीं, आपको इतने सब एक्सपोर्ट करने वाले सब पूरे एग्जिबिट कर रहे थे, मैं जस्ट उनको गिफ्ट देने के लिए अपने प्रोडक्ट्स लेके गई थी। तो उन्होंने मुझे एग्जीबिशन में वो प्रोडक्ट रख दिए कि नहीं, ये हमारी दुनिया की लेडी इंटरप्रेनर है करके। तो ये एक बहुत अच्छा आ जाता है। और सिर्फ मेरा सर कहना ये है कि तकलीफें देखिए कैसे भी आती है, हम लोग को सिर्फ उसको सोचकर उस ऑब्स्टिकल के साथ एकदम हाइपर नहीं होकर पेशेंसली उसको कवर करना है। अभी जैसे मैंने जर्नी स्टार्ट की, तो लेबर का सर प्रॉब्लम आता ही है क्या देखा जाए तो। और सिर्फ मैं बोलना चाह रही थी कि मेरे सब तो मशीनें भी लेडीज ऑपरेट करनी चाहिए। तो देखा जाए तो मशीनरी के मामले में हमेशा जेंट्स रहते हैं कि उनको ताकत लगती है, उनको नॉलेज ज्यादा रहता है। तो वो थोड़ी दिक्कत आई, तो भी मैंने वही कहा कि नहीं, मुझे लेडीज ही चाहिए। धीरे धीरे करके वो भी एक ऑब्स्टिकल निकलता गया। फ्यूचर में मेरा ऐसा है कि जो हमारी लॉजिस्टिक रहेगी वो भी लेडीज के थ्रू ही मैं ऑपरेट करने की सोचूंगी, कि एक नया उसमें मुकाम हम लोग कोशिश करेंगे कि लेडीज ही उसको और आगे देखें। और सर कहीं भी देखिए, जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो फाइनेंस की दिक्कत तो आती है। एडवर्टाइजमेंट में कहा जाए या कहीं भी, तो एक सपोर्ट लेने से हम लोग चूकते नहीं है। मतलब मुझे हस्बैंड की तरफ से भी सपोर्ट था और बाकी लोगों की तरफ से भी सर कहना चाहिए कि प्रिंटिंग है, पैकेजिंग है, जो भी है, बाकी सारी मशीनरीज लगती हैं। लेकिन एक कॉपरेशन अभी आ गया है मार्केट में, एक उतनी दिक्कत नहीं आती है कि आप लेडीज एंटरप्रेन्योर होके आपको दिक्कत जाएगी। आपका बस ये है कि आपको डटे रहना है, आपका जो अचीवमेंट है उसको अचीव करने में आपका पूरा एक फोकस होना चाहिए, तो अचीवमेंट हो ही जाता है। तो ऐसे लेडीज और जेंट्स ऐसा कुछ फर्क नहीं आपके हिसाब से? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है, अभी तो नहीं लगता है। क्योंकि अभी सर इतने सारे गृह उद्योग जैसे खाखड़ा पापड़ वगैरह देखा जाए तो वो सब लेडीज ही करती हैं। उसमें अगर मसालों का भी देखा जाए तो गृहिणी अपने घर पे साल भर के मसाले तो वो बनाती ही है, तो उसमें तो उसकी मास्टरी रहती ही है कि वो। लेकिन अभी कैसा हो गया, एक यूट्यूब माध्यम भी आ गया है सर, बहुत सारे अभी होम बेकर भी आ गए हैं, या क्लाउड किचन्स आ गए हैं, जिसमें मैक्सिमम लेडीज घर के पीछे रहकर अपनी फैमिली को एक सपोर्ट करती है। अगर वो बच्चों को भी एजुकेशन देना चाहती है तो वो बैकबोन होके कर सकती है। अभी वो जमाना नहीं है कि सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर अपना अर्निंग करेगा और घर चलेगा। आजकल वैसा भी जमाना नहीं है, दो लोग जब कर काम करते हैं तो अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन भी दे सकते हैं। उसमें हम लोग एक सपोर्टिव सिस्टम हो जाते हैं घर के लिए भी, और बच्चे घर से ही सीखते हैं। इवन लड़के भी और लड़कियां भी, कि माँ अपना काम करते वक्त भी अपना घर भी संभाल रही है और काम करते हुए भी देखते हैं। मतलब मेल के लिए भी ऐसा रहता है कि माँ एक वर्किंग होने के बाद भी दोनों जगह बैलेंसिंग कर रही है सर। बहुत अच्छा। अभी जो एक प्री मिक्स का अभी तो बहुत एक्सेप्टेंस आ रहा है लोगों में। और अभी क्या है कि कहीं बाहर भी जाना है तो एक अल्कलाइन फूड खाना है, वेजिटेरियन फूड खाना है। अभी हम भी समझो बाहर जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है साथ में कुछ लेना। इसमें आप कुछ क्या सोच रहे हैं? आपके अभी 4 प्रोडक्ट बताए आपने, कि वो जो ढोकला और कुछ कुछ प्रोडक्ट जी बताए। जी इसमें सर। और कुछ आप क्या प्लान कर रहे हैं क्या, और कुछ करने हाँ सर, अभी मैं मेलिएट्स में लेकर आ रही हूँ सर, जवारी जैसे
जवार, नागली, बाजरा, उनके प्रीमिक्सेस, मतलब आपको उपमा खाना है, पोहा खाना है, तो आप पोहे का ही सोचते हैं, तो उसमें हम लोग मिलेट्स में लेकर आ रहे हैं सब प्रीमिक्सेस। अच्छा अच्छा। आपको जस्ट उसको स्टीमिंग देना है, उसको वो आपका तैयार हो जाएगा सर। इसका एक्सपेरिमेंट मेरी मेरी लड़की एमडीएस के लिए बाहर है सर, हॉस्टल में, तो हम्म। उसके साथ मेरा 3 साल के साथ सर एक्सपीरियंस चालू है। मैं उसको प्रीमिक्सेस दे देती हूँ और वो वहां पे बना के खाती है सर। राइट। इवन केक्स के भी वो हॉस्टल में रहकर ब्राउनीज बनाती है सर, केक्स बनाती है इंडक्शन पे। हम्म। तो उसके साथ वही है कि जो आजकल एक बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं और बाहर का फूड नहीं खा रहे, टिफिन सर्विस नहीं पसंद है, लेकिन एट द नाइट रात को उनको एक 11 बजे के करीब उनको ऐसा कुछ लग रहा है खाना चाहिए, तो ये प्रीमिक्सर वहां पे बहुत काम में आते हैं। एक्चुअली वही बच्चों का पेन देखकर मैं यही प्रीमिक्स का रेंज एक ज्यादा ला रही हूँ, क्योंकि क्या हो जा रहा है सर, बच्चे जोमेटो और स्विगी पे जंक फूड ऑर्डर करते हैं, तो लेकिन हम लोग अगर उनको प्रीमिक्स दे देंगे और उसमें उनको सिर्फ स्टीमिंग करना रहेगा, तो उनके लिए वो एक बहुत अच्छी बात आ जाती है। तो उसमें हम लोग एक न्यू रेंज और हेल्थ वाइज भी रहेगा सर। इवन कहीं भी जाएंगे तो होटल में भी हमारे पास स्टीमर तो रहता ही है सर पानी गर्म करने के लिए, तो अगर उसमें भी आपने रख दिया तो वो आपका वहीं पे एक नाश्ता तैयार हो जाता है। और मिलेट्स की सबसे बड़ी बात ऐसी है सर कि वो सुपर फूड है और आपको 3 से 4 घंटे भूख नहीं लगती है। हम लोग उसमें नमकीन का भी एक रेंज ला रहे हैं। एक्चुअली मेरा ट्रायल सर चालू है, करीबन 6 महीने से मैंने पूरे डायबिटिक पेशेंट और बाकी अर्थराइटिस पेशेंट वगैरह पे ट्रायल चालू रखा है। उसमें मेरा सक्सेस अभी मुझे मिल रहा है, अभी मैं बल्क में उसको लेकर अभी लॉन्च होने वाली हूँ सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है। अभी तो देखो, ये कोरोना की वजह से ये सब लोग अभी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, जी एवरीबडी। जो क्योंकि क्या है, उनको पता है कि जान है तो जहान है। इसको अगर हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, इसके लिए लोग अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे आए हैं। तो आप भी जो कर रहे हैं वो, उसको बहुत अच्छा फ्यूचर रहेगा। और जो मिलेट्स है, ये तो पूरी दुनिया में जानते हैं लोग कि मिलेट्स के ऊपर कितना काम हो रहा है, और मिलेट्स के काफी सारी चीजें बन सकती हैं। बहुत अच्छा, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे ख्याल से इथे जेवढ्या कोणी असेल, म्हणजे जे जेंट्स लेडीज जे असतील, त्यांना जर मनीषा ताईंकरता काही प्रश्न असतील तर ते विचारू शकता. येस मॅम, तुमचा बिझनेस खूपच चांगला चालू आहे. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. पण थैंक यू। फूड प्रोसेसिंग आपण जेव्हा आता विचार करतो, तर खूप जण, आता आमचे मित्र पण आम्ही डिस्कशन करतोय बिझनेस बद्दल, तर 10 मधून 8 जण हेच म्हणतात की फूड प्रोसेसिंग मध्ये मार्जिन चांगलं आहे. पण जी मग त्याच्यामध्ये पण कॉम्पिटिशन खूप आहे. आता मसालेमध्ये खूप कॉम्पिटिशन आहे. आपण चिप्स घेतले तर त्याच्यामध्ये पण खूप कॉम्पिटिशन आहे. तर त्या कॉम्पिटिशनला तुम्ही ओव्हरकम कसं काय केलं, म्हणजे ओवरकम जैसे मैंने, त्याच्यासाठी? हाँ बोलिए, आप बोलिए पहले। येस, म्हणजे मी तेच की कसं काय तुम्ही त्याला टॅप अप केलं? सर जैसे भी अभी जैसे मार्केटिंग का ही सर ने मुझे सवाल किया था कि किस तरीके से मैंने कहा, तो जैसे अभी आप अगर इसमें फूड बिजनेस में, फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में आना चाहते हैं, तो आपका एक पहले एक प्रोडक्ट फाइनल कीजिए कि आपको कौन से प्रोडक्ट में आना है, उसका मार्केट सर्वे कीजिए और बाहर से पहले लेकर परचेज करके आप प्री पैकिंग करके उसको सेल कीजिए। उसमें आपको रिस्पॉन्स पता चल जाएगा। अगर उसमें आपकी सेल कहना चाहिए कि 2-3 महीनों में भी 2-3 हज़ार तक बढ़ जाती है, आप अपना प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं, तो उसको और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मशीनरी लगाइए, क्योंकि आजकल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर बहुत मिल जाएंगे आपको, कि आपको जॉब वर्क करके देंगे। मशीनरी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से आप एक रीपैकिंग भी कर सकते हैं, कहना चाहिए, क्योंकि अगर मशीनरी लगाते हैं तो आपको एक डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, या फिर आप अपना रहेंगे कि आप सामने वाला जो माल है वो दूसरा बनाएगा, क्योंकि उसमें कैसे आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या कर सकते हैं। तो पहले मार्केट का सर्वे अगर रहेगा अच्छा आपका, तो फिर आप मार्केटिंग एक अच्छी कर सकते हैं, तो फिर मशीनरी के बारे में मशीनरीज बहुत हैं, कैपेसिटी के हिसाब से और आपके बजट के हिसाब से भी मिल जाती है। या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर करके, अगर आपकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर आप अपना प्लांट लगाने की सोचिए। मैं इस तरीके से सलाह करूंगी आपको। ज्यादा ज्यादा फिर भी आपको कुछ एक सलाह देनी है, एज एन नाउ एस्टेब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर,
और एक लेडी एंटरप्रेन्योर, उसके हिसाब से आप कुछ कहना चाहेंगी जाते जाते हमारे सर पार्टिसिपेंट? मैं कहना चाहूंगी कि जितने भी पार्टिसिपेंट थे यहाँ, जैसे जो अभी अपना एक सोच रहे हैं, इनिशियल कदम ले रहे हैं, तो उसको सोच के उठा दीजिए। मेरा कहने का मतलब है बड़ी मशीनरी के सेटअप में नहीं जाके एक छोटे पैमाने से स्टार्ट कीजिए, कि कभी भी इंसान छोटा नहीं रहता है। जो भी बड़ा ब्रांड की अगर आप केस हिस्ट्री स्टडी करेंगे तो वो हमेशा से छोटा ही था। फिर उन्होंने उस सपने को साकार धीरे धीरे करके, जैसे जैसे परिस्थितियां मिलती गई, लोग मिलते गए, उनके साथ वो चलते गए और अपने को एक स्टैंडर्डाइजेशन में डालते गए, तो आपका भी उद्योग बढ़ जाएगा। और सपने को छोड़िए नहीं, अपने सपने को पूरा करने के लिए। और मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि ये मेरी जो इंटर जर्नी है, कि मेरी बिजनेस स्टार्ट करने की, मैंने अपना बिजनेस एट द एज ऑफ 48 स्टार्ट किया है और अभी मैं रनिंग 53 हूँ। तो ये कहना नहीं चाहिए कि हम लोग की उम्र हो गई, हमारे अभी रिटायरमेंट के दिन आ गए। उल्टा अभी आप बच्चों से फ्री हो गए, आपके काम करने के दिन आ गए खुद के लिए। क्या खुद बात। को एक खुशी देने के लिए आपके काम करने के दिन आ गए। और मैं उद्योग वर्धिनी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी और सर का भी, कि आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और आपकी आज गाइडेंस की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। उसके लिए आपकी, आपका और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद।